गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6th के लेसन नंबर 5 को, जो कि है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ऑलरेडी इसकी एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अर्थ के जो मेजर डोमेन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था लिथोस्फेयर को, एटमॉस्फेयर को, हाइड्रोस्फेयर को और बायोस्फेयर को। इसके साथ साथ कम्प्लीटली हमने डिस्कस किया था कि जो लिथोस्फेयर है उसे किस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज़ कॉन्टिनेंट एंड सेकंड वन इज़ ओशन बॉडीज़। और हमने ये भी देखा कि दुनिया में कहाँ कहाँ कौन से ओशंस हैं, ओशन किस तरीके से जुड़े हुए हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड्स के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बिकॉज बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर की ओर जो हेडिंग लिखी है दैट इज़ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होता है? यानी महाद्वीप, लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे हम क्या बुलाते हैं? कॉन्टिनेंट। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट। कितने कॉन्टिनेंट? 7। तो बच्चों, पूरी दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट की मैंने बात की? टोटल 7 कॉन्टिनेंट की। कितने? टोटल 7। अब इन्हीं के बारे में हम क्या करेंगे आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज़, यानी जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो कहीं ना कहीं जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो ओशंस हैं, उनके द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे के सारे नाम ये याद रखने हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। अब देखिए, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड फिगर 5.1 एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मासेस लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए, कह रहा है कि आप 5.1 जो मैप है आप उसे ऑब्जर्व करें। इस अगर मैप को अगर हम देखेंगे तो देखिए आपके सामने सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट हैं वो आपको दिखाई देंगे। और सारे के सारे जब कॉन्टिनेंट को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारा हिस्सा क्या है, बहुत जो अर्थ का, लैंड का बहुत सारा हिस्सा है वो नॉर्थ पार्ट में हमें दिखाई देता है। तो ये कह रहा है कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनके अगर हम लार्ज पोर्शन की बात करें, लार्ज एरिया की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं कहाँ है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। अब नॉर्थन हेमिस्फीयर कौन सा? मान लीजिए दिस इज़ द अर्थ एंड दिस इज़ इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर की ओर, फ्रॉम द अपर साइड ऑफ द इक्वेटर, दिस इज़ नोन एज नॉर्थन हेमिस्फीयर। और इक्वेटर से नीचे की ओर जो हिस्सा होगा वो कहलाएगा साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये बात भी हमें पता होना चाहिए। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन द वर्ल्ड कॉन्टिनेंट। फर्स्ट वन इज़ एशिया। अब देखिए, एशिया को हम पढ़ेंगे और इसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उनको हम रीड आउट करेंगे। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया देखिए क्या है? सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है। यानी जितनी भी लैंड एरियाज़ हैं उनमें सबसे बड़ा अगर कोई कॉन्टिनेंट है तो वो कौन सा है? एशिया। कौन सा है बच्चों? एशिया। इट कवर अबाउट द 1/3, 1/3 मीन्स 1/3। जितने भी टोटल लैंड है उनका 1/3 जो हिस्सा है वो कौन कवर करता है? एशिया। 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। धरती पे जितना भी हिस्सा है लैंड का, उसका 1/3 कौन कवर करता है? एशिया उसे कवर करता है। मतलब एशिया बहुत बड़ा जो कॉन्टिनेंट है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर एशिया कॉन्टिनेंट को अगर हम देखें
तो पूरी अर्थ को अगर ऑब्जर्व करेंगे इस तरीके, तो एशिया इस हिस्से में पड़ेगा। अर्थ के किस हिस्से में? नॉर्थ और ईस्ट में, इसलिए इसे बोला जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये हमें दिखाई देता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब देखिए इसके बीच में कौन कौन सी लाइन इसके बीच से निकलती है। देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, यानी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एशिया के बीच से निकलती है ना। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स। अब देखिए एशिया जो है वो यूराल माउंटेन्स के द्वारा क्या होता है, यूरोप से अलग होता है। मान लीजिए ये एशिया है और ये यूरोप है, तो इन दोनों को अलग करने वाला जो माउंटेन है वो क्या है, वो है यूराल माउंटेन। कौन सा माउंटेन? यूराल माउंटेन। वेरी गुड। आगे देखिए, आगे की अगर लाइन अगर देखेंगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट, द कंबाइंड लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। अब देखिए अगर हम क्या करें, एशिया को और इसके साथ यूरोप को, दोनों को अगर हम इकट्ठा रीड करें, इकट्ठे इनकी लैंड एरिया को मेज़र करें, तो उसे एक अलग नाम दिया जाता है, दैट इज़ यूरेशिया। दैट इज़ यूरेशिया। अगर हम एशिया और यूरोप दोनों को इकट्ठा पढ़ें तो उसे क्या कहा जाएगा? यूरेशिया। क्या कहा जाएगा बच्चों? वेरी गुड, यूरेशिया। यस बेटा। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज यूरोप। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज यूरोप। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप है वो किससे छोटा है? एशिया से छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, यानी एशिया अगर इस साइड है तो इसके किस साइड ये दिखाई देगा आपको? वेस्टर्न एरिया में ये दिखाई देगा, यानी यूरोप इस हिस्से में है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट, यानी आर्कटिक जो सर्कल है, आर्कटिक जो लाइन है वो यूरोप के बीच से निकलती है। इट इज़ बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज़। अब देखिए इसके चारों ओर क्या है? वाटर बॉडीज़ है, पानी है, ओशंस हैं, समुद्र है। कितनी साइड? 3 साइड। 3 साइड जो यूरोप है वो किससे घिरा हुआ है? वाटर बॉडी से, पानी से घिरा हुआ। अब कैसे? मान लीजिए ये यूरोप है तो इसके ये जो साइड है यहाँ क्या पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा एशिया। अब इसके यहाँ भी पानी है, इसके इस साइड भी पानी है और इसके इस साइड भी पानी है, मतलब यूरोप के 3 साइड क्या है? पानी है। और एक साइड उसके कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ता है? एशिया। कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ता है? एशिया। वेरी गुड बेटा। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। अब पूरे वर्ल्ड के मैप को आप देखिए और आपको फाइंड आउट करना होगा किसको? यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसको। नेक्स्ट देखिए बेटा, हम पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, यानी एशिया के बाद में जो अफ्रीका है वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, बड़ा है। द इक्वेटर और द 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। कि अगर हम अफ्रीका की बात करें तो इसके बिल्कुल बीचों बीच से क्या होता है? जो इक्वेटर है वो पास करती है, इक्वेटर है वो जाती है। ए लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। कि अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका जो पूरी अर्थ है, पूरी जो धरती है उसके अगर बात करें, ये मान लीजिए धरती है और ये हमारा इक्वेटर है, तो अफ्रीका का बहुत सारा पार्ट इसकी अपर पार्ट में दिखाई देता है, यानी अफ्रीका इसके ऊपर भी है। वेरी गुड, ठीक है। लुक एट द फिगर 5.1, यू विल फाइंड दैट इट इज़ ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस। यानी अफ्रीका को अगर हम देखेंगे तो ये बहुत बड़ा है और इसीलिए क्या है, अफ्रीका जब बहुत बड़ा है तो इसके अंदर से क्या है, यानी अफ्रीका मान लीजिए ऐसा है तो इसके अंदर से इक्वेटर भी गुजरती है। इसके नॉर्थ में और इसके साउथ में नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी तीनों लाइनें इसके अंदर से क्या होती है? पास आउट होती है। तो यानी अफ्रीका का साइज़ क्या है?
बहुत बड़ा है। अब देखिए अफ्रीका के बारे में कुछ दूसरी बातें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका। अफ्रीका में कौन सा डेजर्ट है? सहारा डेजर्ट, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है ना। द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंडेड बाई ऑल साइड्स बाई ओशंस एंड सीज। यानी इस कॉन्टिनेंट को अगर हम देखें, यानी अगर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को इस तरीके से देखें तो हर तरफ इसके क्या है? ओशन है, पानी ही पानी है चारों ओर, है ना। क्या है बच्चों? अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी है। लुक एट द मैप वर्ल्ड मैप 5.1, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, यानी क्या देखेंगे अब? अफ्रीका में दुनिया की सबसे लंबी नदी जो कि है नील नदी। आपको याद रहना चाहिए, बहुत सारे लोग इसे नाइल भी बोलते हैं। नील जो रिवर है वो फ्लो करती है कहाँ पे? अफ्रीका में है। द फ्लो थ्रू द अफ्रीका, नोटिस वेयर द इक्वेटर्स, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस इन द मैप ऑफ अफ्रीका। अब अफ्रीका का आप मैप लें और मैप लेने के बाद में उसमें फाइंड आउट करें, उसमें देखें कि उसके अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर किन किन पार्ट से कहाँ से उसमें गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम जो कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे वो है नॉर्थ अमेरिका। कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। यानी पहला कौन सा सबसे बड़ा था? एशिया। दूसरा कौन सा? अफ्रीका। और तीसरा कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। यानी तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा हुआ? नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय ए वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड दैट इज़ इस्थमस ऑफ पनामा। अब ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका जो है वो साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। किससे? इस्थमस ऑफ पनामा से, इससे भी जुड़ा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपके लिए। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्थन एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी अगर हम नॉर्थ अमेरिका को ऑब्ज़र्व करें, नॉर्थ अमेरिका को देखें, तो ये पूरा का पूरा नॉर्थन हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देता है। जैसे कि एशिया था, सेम उसी की तरह 3 ओशंस सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट। मीन्स इस कॉन्टिनेंट को अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये 3 ओशन से घिरा हुआ है। यानी 3 जो ओशन है वो इसके चारों ओर है। कैन यू नेम दीज ओशन? अब काम क्या करना होगा आपको? पूरे वर्ल्ड मैप को आप लेंगे और पूरे वर्ल्ड मैप में ये फाइंड आउट करेंगे कि नॉर्थ अमेरिका पहले है कहाँ पे, और उसके बाद में इसके चारों ओर कौन कौन से ओशंस हैं उनके आप नाम लिखेंगे बेटा, है ना। वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हम नाम लिखेंगे, तो यस, यू नोट डाउन द नेम्स ऑफ द ओशन। अब ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। अब दोनों को अलग कौन करती है? ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस, दैट इज इस्थमस। अब देखिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। वो कौन सा है? नेक्स्ट को हम डिस्कस करेंगे, वो कौन सा है? साउथ अमेरिका। वेरी गुड। साउथ अमेरिका lays mostly in the southern hemisphere, which 2 oceans surrounded it on the east and the west. The Andes, world longest mountain range, run through its length from north to south. अब देखिए इसके अंदर क्या है? बहुत बड़े बड़े माउंटेन है और दुनिया का सबसे जो लॉन्गेस्ट माउंटेन है, लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबा जो माउंटेन है ना, जो सबसे लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंजेस हैं वो हमें देखने को मिलती है किसमें? साउथर्न अमेरिका में। इसके साथ साथ देखिए द साउथ अमेरिका हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अमेज़न। यानी इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर क्या है? दुनिया की सबसे लार्जेस्ट जो रिवर है वो दिखाई देती है, उसका नाम क्या है? अमेज़न। क्या नाम है? अमेज़न। वेरी गुड। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट देखिए, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटरनली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और जो कहाँ है, साउथर्न हेमिस्फीयर में। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशन। अब जो ऑस्ट्रेलिया है इस तरीके से ये बना हुआ है और इसके हर साइड मीन्स इसके चारों साइड, किसी भी साइड हम देखें तो इसके हर साइड हमें पानी ही पानी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? पानी ही पानी दिखाई देता है। इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल साइड बाय द वाटर बॉडीज, सो इट इज़ नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट। क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसे क्या द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अंटार्कटिका। कंप्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज़ ए ह्यूज कॉन्टिनेंट। ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरा का पूरा कंप्लीटली क्या है, साउथर्न हेमिस्फीयर में है। दिस साउथ पोल्स लाइज ऑलमोस्ट एट सेंटर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट as it is located in the south polar region. It is permanently covered with thick ice sheets. अब अगर इस कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो परमानेंटली इसके ऊपर क्या है, बहुत सारी बर्फ़ जमी रहती है। इसके चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ हमें दिखाई देती है ना। वेरी गुड। देयर इज़ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ कोई भी पर्सन है वो परमानेंट नहीं रहता, यानी स्थायी तौर पे कोई भी व्यक्ति यहाँ पे रहने नहीं आता है ना। क्यों? क्योंकि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो हमें तो ठंड लगेगी और जब हमें ठंडी लगेगी तो हम वहाँ नहीं रह पाएंगे, है ना। तो जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ भी हम नहीं जाते और जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ भी हम नहीं जाते। नेक्स्ट देखिए, देयर आर नो परमानेंट सेटलमेंट। मैनी कंट्रीज़ हैव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका। बहुत सारी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे क्या किए गए, रिसर्च स्टेशंस बनाए गए हैं। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। इंडिया आल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशंस देयर। भारत के भी वहाँ पे क्या है, रिसर्च स्टेशंस हैं। दीज आर नेम्ड मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। भारत के भी वहाँ पे क्या है, 2 रिसर्च स्टेशन हैं और वहाँ पे रिसर्च करने के लिए जो स्टेशन बनाए गए हैं उनमें से 2 भारत के हैं। वन इज़ मैत्री एंड सेकंड वन इज़ दक्षिण गंगोत्री। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा दुनिया के 7 जो कॉन्टिनेंट है उनके बारे में। हमने किस किस के बारे में पढ़ा? 7 कॉन्टिनेंट के बारे में। अंटार्कटिका के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, साउथ अमेरिका के बारे में, नॉर्थ अमेरिका के बारे में, अफ्रीका के बारे में, यूरोप के बारे में और एशिया के बारे में। तो बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करना, शेयर करना और हाँ, जो बेल आइकन बना हुआ है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। कल आपको फिर एक वीडियो मिलेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है कल की, है ना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। कल फिर आपको एक नई वीडियो के साथ मिलने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।